नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे संस्कृत वाङ्मय के त्रयी के बारे में, जो संस्कृत जगत में सर्वथा प्रचलित और प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम हम जानेंगे बृहत्त्रयी के बारे में। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ हैं जो महाकाव्य की कोटि में आते हैं। सर्वप्रथम किरातार्जुनीयम है, जिसके लेखक महाकवि भारवी हैं और उन्होंने इसे 18 सर्गों में निबद्ध किया है। दूसरा ग्रंथ शिशुपाल वधम है, इसके लेखक महाकवि माघ हैं और उन्होंने इसे 20 सर्गों में विभक्त किया है। तीसरा ग्रंथ नैषधीय चरितम है और इसके लेखक महाकवि श्रीहर्ष हैं तथा उन्होंने इसे 22 सर्गों में विभक्त किया है। इसी क्रम में हम लघुत्रयी के बारे में भी जानेंगे। लघुत्रयी में भी 3 ग्रंथों को निबद्ध किया गया है। इसमें सर्वप्रथम कुमार संभवम एवं द्वितीय रघुवंशम और तृतीय मेघदूत है। कुमार संभवम एवं रघुवंश महाकाव्य की कोटि में आते हैं और मेघदूत खंडकाव्य की कोटि में आता है। इन तीनों ग्रंथों के रचयिता महाकवि कालिदास हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। कुमार संभवम में सर्गों की संख्या 17 है और रघुवंशम में सर्गों की संख्या 19 है एवं मेघदूत पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ 2 भागों में प्रख्यात है। अब हम पुरुषार्थ त्रयी के बारे में जानेंगे। पुरुषार्थ से आप समझते हैं जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, परंतु यहाँ पे त्रयी की बात की गई है। अतएव यहाँ पे धर्म, अर्थ और काम के बारे में हम जानेंगे। महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम से तृतीय सर्गों तक के जो संख्या है उसको धर्म, अर्थ एवं काम के पुरुषार्थ त्रयी में गिना जाता है। यह महाकाव्य 18 सर्गों का है, जिसके लेखक भारवी जी हैं। इसकी सूचना मैंने पहले भी आपको दे दी है। लक्षण ग्रंथ त्रयी, जैसे संस्कृत महाकाव्यों में आपने बृहत्त्रयी एवं लघुत्रयी को जाना, वैसे ही लक्षण ग्रंथ त्रयी में भी काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और रसगंगाधर आते हैं। काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट जी हैं, उन्होंने इसे 10 उल्लासों में विभक्त किया है। साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने इसे 10 परिच्छेद में विभक्त किया है। एवं रसगंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने इसे 2 भागों में विभक्त किया है। ये वो उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं हैं जो शास्त्रीय और आचार्य प्रायः MA की भी कक्षाओं में लगाई जाती हैं। व्याकरण में मुनित्रयी का भी बहुत ही प्रसिद्ध वार्ता होता है। उसी तरह से यहाँ भी मुनित्रयी के बारे में हमने कुछ आपको बताने की कोशिश की है। मुनित्रयी से आप जानते हैं जैसे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों का व्याकरण शास्त्र में बहुत ही बोलबाला रहा है। पाणिनि जी ने अपने ग्रंथों में अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथों में रचना की एवं साहित्यिक ग्रंथों में उन्होंने जामवंती विजयम नामक एक विशाल महाकाव्य लिखा। दूसरे नंबर पे कात्यायन जी ने व्याकरण ग्रंथों में वार्तिक की रचना की और उन्होंने स्वर्गारोहणम नामक एक महाकाव्य लिखा। और पतंजलि जी ने व्याकरण में महाभाष्य की रचना की एवं पताल विजयम नामक एक साहित्यिक ग्रंथ की रचना की। और ये भी सर्वथा विदित है, किंतु मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वेदत्रयी, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको कहा जाता है। वैसे तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन वेदत्रयी के कोटि में इन्हीं तीनों वेदों को माना जाता है। साहित्यिक महाकाव्यों में प्रयुक्त होने वाले गुणत्रयी, किसी भी महाकाव्य की रचना में इन तीनों गुणों का बहुत ही बोलबाला रहा है। महाकवियों ने इस पे अपनी लेखनी बहुत ही जोर शोरों से चलाई है। इन गुणों में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान हैं। प्रस्थानत्रयी, दर्शन शास्त्रों में प्रस्थानत्रयी का बहुत ही महत्व है। इसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये तीनों प्रस्थानत्रयी के 3 ग्रंथ हैं। गद्य बृहत्त्रयी, जैसे साहित्य में आपने बृहत्त्रयी, लघुत्रयी महाकाव्यों में देखा, वैसे गद्य बृहत्त्रयी में भी उत्कृष्ट रचनाएं की गई हैं। इसमें
दशकुमार चरितम, वासव दत्ता और कादम्बरी, ये 3 प्रकार की उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं। जैसे दशकुमार चरितम के लेखक चंडी जी हैं, वासव दत्ता के लेखक सुगंधु जी हैं और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अब मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक भी करें। धन्यवाद।